छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 1 का हम आज हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में दिया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमें जो संख्याएं दी है ये 13/3125, 17/8, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 पर 3 की घात गुणित 5 पर 2 की घात, 129/2 गुणित 2 पर 2 की घात गुणित 5 पर 7 की घात गुणित 5 पर 7 की घात गुणित 7 पर 5 की घात, 6/15, 35/50 और 77/210। ये 10 परिमेय संख्याएं दी है। इनका हमें दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन, बिना लंबे भाग दिए बगैर हमको बताना है कि ये शांत है या अशांत। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिमेय संख्या का शांत और अशांत आवर्ती बताने के लिए हमको उनके हर का गुणनखंड करना होता है। और जब उनका हर जब किसी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर m की घात गुणित 5 पर m की घात के रूप का आता है, यानी उसके गुणनखंड में 2 और 5 ही गुणनखंड आने चाहिए, तो वह परिमेय संख्या जो है वो शांत दशमलव प्रसार की होगी। और यदि मान लो किसी परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 के गुणनखंड के अलावा अन्य कोई और गुणनखंड आ जाता है, तो वह उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो देखते हैं, हम इनमें से एक एक परिमेय संख्याओं को चेक करके देखते हैं, इनके हर का गुणनखंड करके, और यह पता लगाते हैं कि इन 2 नियमों के आधार पर कि इनके दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो छात्रों लेके चलते हैं, पहली परिमेय संख्या का हल करते हैं। पहली परिमेय संख्या दी हुई है 13/3125। तो क्या करें, हम इसके हर का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो बराबर 13 ये 3125 का गुणनखंड देख लेते हैं। 3125 इसका हम गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ लास्ट में 5 आया है तो निश्चित रूप से 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का प्रयास करके देखते हैं। तो 3 एकम 3, 3 शून्यम 0, 3 चौ 12, फिर आखिरी में 5 बच जाता है तो 3 का भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। 5 से 5 छक 30, 5 छक 30, बच गया है 1, उतारे 2, 5 दूनी 10, बच गया 2, फिर उतारे 5, 5 25, तो ये 5 बार 625 बार भाग चला गया। अब उसके बाद में और भाग देते हैं 625 में। तो 5 एकम 5, बच गया 1, उतारे 2, 12, 5 दूनी 10, यहाँ से 10 घटाएंगे तो बच गया 2, उतारे 5, 25, ठीक है, सॉरी 5 दूनी, यहाँ आएगा 5 एकम 5, हमने गलत से लिख दिया था, 5 एकम 5, फिर बच गया 1, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 25, यानी 125 बार चले गया। अब इसका फिर से और देखते हैं गुणनखंड 5 से। तो 5 दूनी 10, बच गया 2, उतारे 5 25, 5 25, फिर से देखते हैं 5 से, तो 5 25, फिर 5 से देखते हैं तो 5 एकम 5। तो छात्रों, इसका 3125 का जो गुणनखंड हमने किया है वो आ रहा है 5 पर 5 की घात, 5 पर 5 की घात, 5 पर 5 की घात आ रहा है। उसी प्रकार अब इसको हम इस रूप में बना लेते हैं। 5 पर 5 की घात आया है
तो क्या इसको हम और अच्छे से इस रूप का बनाने के लिए 2 पर n की घात 5, 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए, तो बना सकते हैं इसको 2 और 5 का गुणनखंड। ये आ गया। हम इसको 2 पर 0 की घात, आप जानते हैं कि 2 पर 0 की घात का मतलब होता है, किसी भी संख्या पर 0 की घात का मतलब होता है 1। तो यहाँ गुणनखंड में 1 है, तो 2 पर 0 की घात यानी 1 गुणित 5 पर 5 की घात, देख लीजिए। तो ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पर n की घात और 5 पर m की घात के रूप का है। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 13/3125 के हर का गुणनखंड 13/3125 के हर का गुणनखंड 2 पर n की घात गुणित 5 पर n की घात के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। तो छात्रों, हमेशा इन 2 बिंदुओं के आधार पर हम इन 10 परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत आवर्ती बता सकते हैं। अभी हम इसी तरह से दूसरे का देख लेते हैं। दूसरी परिमेय संख्या है 17/8। इसको भी देखें। हम 8 का भी गुणनखंड कर ले। हर जो है 2 4 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पर 2 गुणित 2 गुणित 2 यानी कि 17/2 पर 3 की घात। अब इसके साथ में हम यहाँ पर 5 नहीं आया है, तो हम चूंकि 5 पर 0 की घात लिख सकते हैं ऐसा, या इसको हम अगली स्टेप में लिख दें बराबर इस रूप का बनाने के लिए 17/2 पर 3 की घात और 5 पर 0 की घात लिख सकते हैं। अर्थात ये किस रूप का आ गया? 2 पर n की घात गुणित 5 पर n की घात के रूप का आ रहा है। ठीक है, यहां क्योंकि 17/8 के हर का गुणनखंड 2 पर n की घात गुणित 5 पर n की घात के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो छात्रों, सरलतम ढंग से यदि हमारा ये इस प्रकार से गणित बनाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगा है और यदि आपको ठीक तरह से सवाल समझ में आ गया है, तो अगले सवालों के लिए, अगले प्रश्नों के हल के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो। धन्यवाद।